हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गजब फैक्ट्स। आज हम इस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हर एक देश के बारे में और उसके रक्षा प्रणाली के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यूज सीरीज को लेकर। आजकल एक देश का नाम आप हर न्यूज चैनल पे सुनते होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं उसी देश के बारे में। जी हाँ, आपने सही पहचाना, उस देश का नाम इजराइल है। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि इजराइल कैसे इतना पावरफुल देश बना है और उसकी कौन कौन सी तकनीकें उसे पावरफुल बनाती है। इजराइल यह एक कंट्री है जहां पे 75% जूइश, 20% अरब एंड 5% अदर नेशनलिटी के लोग रहते हैं। इसका कैपिटल जेरूसलम है और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये भारत के एक मणिपुर के जितना ही है जो 20,000 किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ है। इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी। अगर तब से आज देखा जाए तो इजराइल आज मिलिट्री पावर में 4th रैंक पे आता है, जो कि अमेरिका, रशिया एंड चाइना के बाद आता है। और पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो इजराइल 99 प्लेस पे आता है, जहां इसकी कुल आबादी 94 लाख है। तो चलिए बात करते हैं इसके अत्याधुनिक वेपन्स के बारे में, जहां इजराइल कुल 20 बिलियन जो उसके जीडीपी का 5.26% है इतना खर्च करता है। इसके 5 ऐसे खतरनाक वेपन हैं जिसकी इजराइल से दूसरी कंट्रीज डरती है। तो नंबर 1, आयरन ड्रोन। अगर इजराइल के बारे में बात की जाए और आयरन ड्रोन तकनीक के बारे में बात ही नहीं की जाए तो ये एपिसोड अधूरा होगा। एक्चुअली आयरन ड्रोन एक रक्षा प्रणाली है जो हर मौसम में काम कर सकती है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो यह रेंज और निशाने पर लिए गए क्षेत्रों की जांच करता है और वार्निंग सायरन बजाता है। और जब सायरन बजने के बाद स्थानिक लोगों के पास सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए महज 30 या 90 सेकंड का समय होता है। इसके बाद आयरन ड्रोन अपने रडार की मदद से हमले का अंदाजा लगाते हुए एक काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है और रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर देता है। आयरन ड्रोन के प्रति लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती है। इन मिसाइलों में रॉकेट और मिसाइलों को ट्रैक करने की, नष्ट करने की एबिलिटी होती है। यह 70 किलोमीटर के ऊंचाई पर ही रॉकेट के हमले को बर्बाद कर देता है। लेकिन इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि उसे प्रत्येक इंटरसेप्टर मिसाइल पर $50,000 तक खर्च करना पड़ सकता है। इजराइल ने हमले के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कई अज्ञात जगहों पर आयरन ड्रोन सिस्टम को तैनात करके रखा हुआ है। नंबर 2, बराक मिसाइल। यह मिसाइल भारत और इजराइल के एजेंसी ने मिलाकर बनाया हुआ ग्राउंड टू एयर फायर की जाने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप और यूवी के साथ क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जेट विमानों के होने वाले हमलों को जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। बराक एक संयुक्त रूप से इजराइलियन एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है, जहां पे इजराइल हथियारों और टेक्नोलॉजी अल्ट्रा सिस्टम के लिए इजराइल का प्रशासन काम करता है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL मिसाइलों का मैन्युफैक्चरिंग करता है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। बराक 8 मूल बराक 1 मिसाइल पर आधारित है, परंतु इसमें एडिशनल टेक्नोलॉजी के साथ और लंबी दूरी तक जाने वाली एबिलिटी है। बराक 8 मिसाइल की मारक क्षमता 70 से 90 किलोमीटर की रेंज तक है। यह 4.5 मीटर लंबी मिसाइल का वजन करीब 3 टन है और यह 70 किलोग्राम भार यानी विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। बराक 8 मिसाइल मल्टीपर्पज डिफेंस और मल्टी टारगेट को हिट करने वाली एक रडार सिस्टम के साथ में सुसज्जित किया गया है। यह मिसाइल एक से ज्यादा टारगेट को मारने में भी सक्षम है। IEI ने भारत स्थल सेना और नौसेना को मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब $2 अरब का सौदा किया है और इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलकर $630 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट बराक 8 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया है। नंबर 3, डर्बी मिसाइल। डर्बी मिसाइल एक BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की एक मिसाइल है जो एयर टू एयर मिसाइल है, जो विजुअल रेंज की कैटेगरी में आता है, जिसे बनाया गया है इजराइल डिफेंस कंपनी ने। यह मिसाइल 1998 में फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी।
अगर हम बात करें आज के समय की, इसमें 3 वेरिएंट मिलते हैं, IWR एंड IWAAR। यह मिसाइल की लेंथ 362 सेंटीमीटर है और विंग स्पैन 64 सेंटीमीटर, और अगर डायमीटर की बात करें तो सिर्फ 16 सेंटीमीटर है और वजन कुल 118 kg है और ये अपने साथ में 23 किलो तक विस्फोटक कैरी कर सकता है। और इसके एक हेड पे एक सीकर सिस्टम बैठाया गया है जो टारगेट को सीख यानी पहचान कर हिट करने में भी सक्षम है। अगर हम बात करें इसको टारगेट को हिट करने की एबिलिटी की, तो ये मिसाइल डिप्लॉय के बाद भी टारगेट को सेट किया जा सकता है या फिर लॉन्च के पहले भी टारगेट को लॉक करके हिट कर सकता है। इसकी इसी खासियत के कारण ये मिसाइल आज पूरी दुनिया में फेमस है। ये मिसाइल स्पेशली डिजाइन किया गया है एयरफोर्स के लिए, जिसमें F-16, F-5E शामिल है। और इसके अलावा इंडिया एयरफोर्स ने LCA तेजस जो एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है और सुकोई 30 ऐसे फाइटर जेट्स के लिए भी यूज होता है। यह मिसाइल की रेंज 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक है। नंबर 4, सर्चर प्लेन। यह एक अनमैन्ड व्हीकल है जो मल्टीपर्पज ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। अगर इसकी खासियत की बात करें तो ये कम शोर करने वाला 4 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन के साथ आता है और रडार डिटेक्शन को कम करने के लिए इसको एक मिश्रित सामग्री के मदद से बनाया हुआ है और ये प्लेन किसी भी वेदर कंडीशन में काम करने में सक्षम है और इजी टू ऑपरेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ के साथ आता है जो एक स्पाई की तरह काम करता है। इस प्लेन का वेट मात्र 450 किलो ही है और इसके साथ ये 120 kg तक अतिरिक्त वेट कैरी कर सकता है। और साइज की बात करें तो इसके विंग मात्र 8.55 मीटर और लेंथ 5.85 मीटर है, जिससे ये दुश्मन की रडार में पकड़ में ही नहीं आता है। तो ये प्लेन एक 4 स्ट्रोक साइलेंट गैसोलीन इंजन की मदद से 20 घंटे तक और 300 किलोमीटर की रेंज के साथ 21,000 फीट तक उड़ सकता है, जहां इसकी मिनिमम स्पीड 60 kph है और मैक्सिमम 100 kph। यह खासियत के साथ ये दुश्मन के इलाके की जानकारी पूरे सटीक तरीके से दे सकता है और वो भी बिना किसी मनुष्य हानि के साथ में। नंबर 5, निंजा मिसाइल। अपने नाम की तरह ही ये मिसाइल है जहां ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टारगेट को हिट करने के लिए बनाया गया है। इस हथियार में हेलफायर मिसाइल का लेजर टारगेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन विस्फोटक की जगह पर 45 किलो का एक मेटल होता है। इसमें 6 ब्लेड होते हैं जो टारगेट को हिट करने से पहले ही खुल जाते हैं। अभी गाजा में इजराइल की सेना और हमास के बीच रॉकेट युद्ध जारी है। इसी बीच गाजा पट्टी में उड़ाई गई एक गाड़ी पर कई सवाल खड़े हो गए। जिस तरह से इस गाड़ी को निशाना बनाया गया है उससे अटकलें लग रही है कि इजराइल ने अमेरिका के निंजा मिसाइल की टेक्निक पर अपना खुद का हथियार बना लिया है। दरअसल सफेद रंग की सेट्रॉन X सारा पर इजराइल सेना ने निशाना लगाया और उसकी गाड़ी के खिड़की और दरवाजे उड़ गए, लेकिन इसके अलावा गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह का हाल R9X निंजा मिसाइल से निशाना लगाने पर होता है। इस मिसाइल पर 2011 से काम किया जा रहा था। इसका पहला इस्तेमाल 2017 में अल-कायदा के डेप्यूटी लीडर अब खैर अल मिस्री को सीरिया में मारने के लिए किया गया था। इसका निशाना इतना सटीक है कि गाड़ी में बैठे एक शख्स को मार सकता है और दूसरे शख्स को नुकसान नहीं पहुंचेगा। कहा जाता है कि ओबामा ने ओसामा बिन लादेन को 2011 में इसी से मारने चाहते थे, लेकिन फिर नेवी सील की टीम को भेजने का फैसला लिया। निंजा मिसाइल हमले में कार जैसी गाड़ियों का ज्यादा नुकसान तो नहीं होता है, बस एक बड़ा छेद हो जाता है और इससे हमला करने पर विस्फोटक जैसे निशान भी नहीं होते। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। तो दोस्तों, आपको ये नई सीरीज का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।